वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम बैंक लोन का ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए चलते अपनी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो देखिए हमारे देश में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, बाकी प्राइवेट बैंक भी है, एनबीएफसी बैंक भी है, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, वो है 12। इन्हीं में से एक बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन्हीं बैंकों में से जिसकी पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट सबसे कम है। ठीक, तो यहां पर जब हम पर्सनल लोन लेने गए, हमने सर्च किया हम किस बैंक से पर्सनल लोन लें। ठीक है, वहां पर प्राइवेट बैंक भी थे, नेशनलाइज्ड बैंक भी थे, एनबीएफसी बैंक भी थे, लेकिन हमने जो पर्सनल लोन लिया वो लिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट सबसे कम है। अच्छा, प्रोसेसिंग फीस भी इसकी कम है। कितनी है? लोन अमाउंट का 1%। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर जब हमने इस बैंक से लोन लिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, कितना लोन लिया? यहां पर हमने इस बैंक से लोन लिया 1,00,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, इसकी ब्याज की दर क्या है? यहां पर इस बैंक की पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.75% वार्षिक। 8.75% पर एनम, ये वार्षिक है। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो हमने टाइम पीरियड चूज किया कि हम कितने समय में इस लोन को चुका देंगे, जो हमारा समय है वो है 2 वर्ष। 2 वर्ष का मतलब हुआ 24 महीने। ठीक, 24 महीने यानी कि इसकी हमारे पास किस्त आएगी, इसकी ईएमआई जाएगी, हम चुका देंगे 24 महीने। 2 साल हमने टाइम पीरियड चूज कर लिया। तो यहां पर आपको इसकी इंटरेस्ट बतानी है कि इस लोन अमाउंट की कितनी इंटरेस्ट हो जाएगी 2 साल तक। ठीक, 2 साल के बाद आप इसकी कितनी इंटरेस्ट चुका देंगे, कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो देखिए, आज से 1.5 महीना पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, बैंक लोन का इंटरेस्ट और ईएमआई हम कैसे निकालते हैं। तो वहां पर जो हमने फॉर्मूले का यूज किया था वो इस तरीके से किया था। सबसे पहले हमने ईएमआई निकाली थी। ईएमआई का जो हमारा फॉर्मूला था वो था प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज एन अपॉन में 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज एन -1। ठीक है। अच्छा, अब जब आप इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे तो यहां पर जब n होता है ना, n, अब n में क्या आएगा? कितने महीने? 24। तो यहां पर n में क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो यहां पर कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर 24 यहां पर आ रहा है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक्चुअल ईएमआई इसी से निकलेगी। फिर आप जितनी भी आपकी ईएमआई है, एक जो ईएमआई आई, जितनी आपकी ईएमआई आई, एक ईएमआई का आप 24 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जो आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी उसमें से लोन अमाउंट को माइनस करके आपकी टोटल इंटरेस्ट निकल आएगी। सही है, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। तो कुछ लोगों का कमेंट आया, सर कोई इजी तरीका बताइए, ये फॉर्मूला ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज हम उनकी इसी क्वेरी को सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे कि हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और लगभग इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी। लगभग मैंने एक्चुअल नहीं बोला। फर्क आएगा तो कितना आएगा? ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 रुपए का, 50 से 100 रुपए का कुल ब्याज में। ठीक, कैसे करेंगे फॉर्मूला ड्राइव, समझते हैं। तो देखिए, यहां पर हम सबसे पहले हमारी ब्याज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, और हमारी ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। अब मूलधन की जगह हमें क्या रखना है? जो हमने बैंक से लोन लिया है, यानी कि 1,00,000 रुपया हमने बैंक से लोन ले लिया। सही है। दर है 8.75% वार्षिक। 8.75% के चिन्ह को हटाते नीचे 100 लगा लेते हैं। सही है।
ये वाला 100 यहां आ गया, गुणा। अब समय में हमें क्या रखना है, तो देखिए समय में आपको यहां पर औसत समय लेना पड़ेगा। यहां पर आपको 2 नहीं रखना है, कहीं आप 2 रख देंगे, 2 नहीं रखना है, या 24 रखना है, 24 भी नहीं रखना। औसत समय हम कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो यहां पर हम निकालते हैं औसत समय, औसत समय यानी कि एवरेज टाइम। कैसे निकालेंगे, तो देखिए 24 महीने का टाइम पीरियड है आपके पास। जिस दिन आपने बैंक से लोन लिया, उसकी पहली किस्त आपके पास कब आएगी, 1 से 1.5 महीने के बाद आप पहली ईएमआई पेड करेंगे। पहली ईएमआई पेड करेंगे 1 महीने बाद हम ले लेते हैं, और उसकी लास्ट वाली ईएमआई लोन की डेट से उसकी लास्ट ईएमआई आप पेड करेंगे 24 महीने नहीं, 25 महीने के बाद। जब आप 25 महीने तक उस पैसे का यूज कर लेंगे, तब आप पेमेंट करेंगे लास्ट ईएमआई का 25। 1 + 25/2, 1 + 25 हो जाएगा कितना, 26/2। सही है, 2 से एक बार, 2 से 13 बार, तो यहां पर आ जाता है हमारा 13 माह, यानी कि 13 मंथ्स आ गए वहां पर। तो यहां पर हमारा जो टाइम में, समय में 24 या 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, 13 महीने, यानी कि 13/12। नीचे बट्टे 12 क्यों लिखा, क्योंकि महीनों में निकाल रहे हैं हम क्वेश्चन को, महीनों में चल रहा है, तो इसलिए मैंने नीचे 12 लगा दिया, क्योंकि यहां पर क्या आया, 13 माह आया, महीने आया, तो मैंने 13/12 कर दिया। सही है। अच्छा, ये पॉइंट का चिन्ह है ना, इस पॉइंट के चिन्ह को यहां से हटाते हैं तो 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, इसलिए मैंने 2 जीरो बढ़ा लिए। इन 4 जीरो से 4 जीरो को काट देते हैं। सही है, 2 से 5 बार और 2 से ये कट जाएगा 6 बार। हमारे पास क्या संख्या बन के आई, हमारे पास संख्या बन के आई 5 गुणा 875 गुणा 13 और बट्टे 6। गुणा भाग कर लेते हैं, तो यहां पर हम गुणा कर लेते हैं 5 का 875 से गुणा 13 से, तो यहां पर हमारी संख्या आ जाती है 56,875/6। भाग लगा देते हैं 6 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 9,479.16। 9,479.16। लेकिन यहां पर दशमलव के बाद 16, यानी कि 50 पैसे से छोटी अमाउंट है, तो यहां पर क्या अमाउंट ली जाएगी, यहां पर लिया जाएगा, हम और करके लिख देते हैं 9,479। ये आ गई हमारी कुल ब्याज। ठीक है, ये हमारी कुल ब्याज आ गई। अब इसी का हम ईएमआई निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो देखिए, ईएमआई निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिश्रधन, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ये होता है हमारे अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या था, जो हमने बैंक से लोन लिया था, 1 लाख रुपया। सही है, 1 लाख रुपया हमने लोन लिया था। ब्याज कितनी आई थी, 9,479 रुपए। 9,479 रुपए टोटल कर लेते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1,09,479 रुपए। यह आ गया हमारा टोटल अमाउंट, कुल मिश्रधन। सही है। अब अगर जो हमें इसकी ईएमआई बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आप क्या करेंगे, 1,09,479 में भाग लगा देंगे, किससे, 24 से। 24 से क्यों, क्योंकि 24 महीने में हमें ईएमआई का पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 1,09,479 में भाग लगा देते हैं, किससे, 24 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 4,561 रुपए 62 पैसे करके आया, यानी कि 4,561.625 करके आ गया अब हमारा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखिए, दशमलव के बाद
ये क्या है 6-2 यानी कि 62 पैसे हो गए, ठीक है 6-2, तो यहां पर ये 50 पैसे से बड़ी अमाउंट हो गई। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर इसको और करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4,562 ये हम सोच रहे हैं कि भाई इतनी ईएमआई हमारी आ जाएगी पर मंथ हमारे लोन की, 4,562 आप साइड में देख सकते हैं। तो जब साइड में आप देख रहे हैं तो वहां पर आपको क्या बता रहा है 4,559 कितनी ईएमआई दिख रही है वहां पर 4,559 4,559 ये है आपकी एक्चुअल ईएमआई। लेकिन आपने इस फॉर्मूले का यूज करके हमारी ईएमआई कितनी आ रही है 4,562 यहां पर हमारे कितने रुपए ज्यादा आ रहे हैं ईएमआई पर 4,562 में से आप 4,559 को घटा दीजिए। 4,562 में से जब आप 4,559 को घटाएंगे तो यहां पर आपके 3 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। जो आपने इस मेथड से निकाला है 3 रुपए ज्यादा है प्रति ईएमआई, क्योंकि 24 ईएमआई है तो 24 का गुणा कर देंगे हम 3 से, कितने रुपए हमारे ज्यादा आ रहे हैं 72 रुपए हमने ज्यादा निकाल दिए। तो 72 रुपए का थोड़ा सा डिफरेंस आया, लेकिन ये तरीका हमारा इजी भी तो है, आप ये भी तो देखिए। नहीं तो आपको 24 लिखना है फिर 24 बार गुणा करना है। यहां पर आप बिना कैलकुलेटर का यूज किए छोटी सी कैलकुलेशन में आप निकाल सकते हैं कि लगभग हमारी कितनी ईएमआई बैंक से कट जाएगी। भाई आपने 3 रुपए ज्यादा डाल दिए अपने बैंक में, हर महीने आपकी ईएमआई कटेगी, आपने मेंटेन किया अपना बैलेंस तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम बैंक लोन का ब्याज कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ उसकी ईएमआई भी अब आप निकालना सीख गए, क्योंकि पहले वाला तरीका थोड़ा हमारा ज्यादा टफ था, ये इजी तरीका, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पर जो हमारी ब्याज आई थी वो आई थी 9,479 रुपए, ये 24 महीने के लिए ब्याज आई है। अगर हम इसकी प्रति माह ब्याज निकालें तो कितनी आएगी, अगर हम इसी की प्रति माह ब्याज निकालते हैं, प्रति माह ब्याज निकालते हैं तो कितनी आएगी, हम क्या करेंगे 9,479 में हम भाग लगा देंगे किससे 24 से। भाई 24 महीने के लिए तो हमने वो ब्याज निकाली थी, तो यहां पर हम भाग लगा देते हैं 9,479 में किससे 24 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 394 रुपए, 394 रुपए और 95 पैसे करके आया है, 0.958 इस तरीके से आ रहा है। तो हम इसको जब और करके लिखेंगे तो यहां पर हम लिख लेते हैं 395 रुपए ही लिख लेते हैं। मतलब 1,00,000 रुपए की जो एवरेज जो आपकी इंटरेस्ट आई है 1,00,000 रुपए की, वो कितनी आई है एक महीने के लिए 395 रुपए। मतलब आधा % से भी आपको कम में लोन मिल रहा है 1,00,000 रुपया जब आप नेशनलाइज बैंक से लोन ले रहे हैं। बाकी तो मैं कोई आपको प्रमोट नहीं कर रहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से या आप पर्सनल लोन लीजिए, आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन सबसे कम इंटरेस्ट रेट जो दे रहा है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही दे रहा है। पर्सनल लोन की सबसे कम इंटरेस्ट रेट है। मेरा खुद का जो बैंक, मेरा जो अकाउंट है वो है एसबीआई में, लेकिन मुझे नहीं पता, जब मैंने सर्च किया आप लोगों की डिमांड थी कि सर वीडियो बनाइए, तब मैंने वीडियो बनाई, तब मैंने देखा सबसे कम इंटरेस्ट ले रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन की 8.75% वार्षिक, ठीक है। और अब आप सीख गए हैं कि बैंक लोन का हम ब्याज कैसे निकालते हैं और ब्याज के साथ साथ हम बैंक लोन की प्रति माह जो हमारी ईएमआई कटेगी हमारे बैंक से वो कैसे निकालेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।